हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा था चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मीन ऑफ ग्रुप अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, मतलब एक अवर्गीकृत, सिंपल वे में बोलूँ मीन ऑफ, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल किए थे मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और एक एग्जांपल भी किया था कि कैसे अवर्गीकृत आंकड़ों के हम लोग माध्य निकालते हैं, या अगर कोई अनग्रुप्ड डेटा है तो उसका अगर हमें मीन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था। चलिए एक एग्जाम्पल आज और हम करते हैं इसी के बेस पर, जो हमारा मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, इसी के बेस पर एक एग्जाम्पल हम और करेंगे। वो करने के बाद देन हम आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे क्या, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। क्या पढ़ेंगे आगे, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब हमारे पास जो भी डेटा होंगे वो कैसे होंगे, ग्रुप्ड डेटा होंगे। और मैंने आपको बताया जो ग्रुप्ड डेटा होता है कितने प्रकार के होते हैं। जो आपके ग्रुप्ड डेटा हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं, वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, और दूसरा कौन सा होता है आपका, कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। इसके बारे में हमें डिस्कस करनी है, ग्रुप्ड डेटा के बारे में डिस्कस करनी है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल और करेंगे, किसका, मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा का। क्लियर है बात यहाँ पे। तो चलिए हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या हमारे पास, कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है, और वो क्वेश्चन किसका है, अनग्रुप्ड डेटा का। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन जो कह रहा है। कह रहा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों का, क्वेश्चन कह रहा है निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और जो ये डेटा दिया हुआ है किस प्रकार का डेटा, तो मैं बता दे रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। इधर इस तरीके से डेटा दिया हुआ है। इधर लिख रखा है आपका चर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एक्स आई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स आई से। और ये आपका क्या है, बारंबारता, जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसे डिनोट करते हैं किससे, एफ आई से। इसमें कह रहा है आपका चर जो आपका है वो कितना है, वेरिएबल आपका 0.05 है, फिर आपका 0.6 है, फिर आपका 0.8 है, फिर आपका 0.9 है, फिर आपका 11 है, और फिर आपका क्या है, 12 है। उसके बाद हमारे पास है क्या, उसके बाद हमारे पास ये है, इसके बाद हमारे पास बारंबारता में 0.3 है, फिर उसके बाद क्या 0.8 है, उसके बाद क्या है 12 है, उसके बाद 0.9 है, और उसके बाद क्या है 0.6 है, और उसके बाद फिर क्या 0.2। ये हमारे पास। अच्छा ये कैसा डेटा, अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है, कैसा डेटा है ये, अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है, बताइए डेटा कैसा आपका, ग्रुप्ड डेटा है या अनग्रुप्ड डेटा है, ये कैसा डेटा है, ये ग्रुप्ड डेटा है कि अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड है ना। ये कैसा डेटा है, वर्गीकृत आंकड़े हैं। हमने आपको बताया था जो डेटा अवर्गीकृत होते हैं, अनग्रुप्ड होते हैं, वो जैसे हमें मिलते हैं वैसे लिख देते हैं, जैसे मिलता है वैसे लिख देते हैं। परंतु ये डेटा कैसा है, ग्रुप्ड डेटा है या नहीं है। क्योंकि ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है कि जब किसी को हम क्या करते हैं,
एक बॉक्स की तरह बनाकर रख देते हैं, एक सुटेबल फॉर्म में रख देते हैं, जिससे हमें ये पता चले। मान लो ये वेरिएबल जो यहाँ पे दे रखा है 0.5, इसका मतलब क्या है 0.5 जो वेरिएबल वो कितनी बार आया है, 3 बार उसकी बारंबारता है। फ्रीक्वेंसी कितनी उसकी, 3 बार। जितनी बार वो आता है उसकी क्या कहलाती है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, बारंबारता। अगर कोई आपसे पूछे जो 0.8 है वो कितनी बार आया है, तो आप कहोगे 12 बार आया है। नहीं तो अगर आपको लग रहा है यार ग्रुप डेटा है, तो मान लो हमने कहा ये ग्रुप डेटा कैसा है, ग्रुप कैसा डेटा है, ये ग्रुप डेटा। अगर ये अनग्रुप डेटा होता तो कैसे होता, जरा इस बात को समझो। अगर ये अनग्रुप डेटा होता तो जो 0.5 है वो कितनी बार लिखा होता, 3 बार इस तरीके से। 0.6 कितनी बार लिखा होता, 8 बार। कितनी बार, ऐसे 8 बार ये लिखते हैं, फिर 0.8 12 बार लिखा, ऐसे पूरा लिखा होता तो कैसा डेटा कहलाता, अनग्रुप्ड डेटा कहलाता। समझ में आ रही बात है कि नहीं? इसी को उठाकर मैंने ग्रुपिंग कर दी है। ग्रुपिंग इस प्रकार से की है कि जो 0.5 है वो कितनी बार आया उसके साथ लिख दिया, 0.6 कितनी बार आया उसको लिख दिया। तो इस प्रकार से जब हमने सारा कहानी कर दिया तो कैसा डेटा कहलाया, ग्रुप्ड डेटा। क्लियर है बात? तो याद रखना ये कैसा डेटा है, ग्रुप्ड डेटा है। और इस ग्रुप्ड डेटा का, इस वर्गीकृत आंकड़े का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। जो ये डेटा दिया उसका क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। आपको बताया गया है कि जब भी आप ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालेंगे, इसका ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको टेबल को फिर से रीडिजाइन करेंगे, फिर से बनाएंगे। और इस टेबल में क्या करेंगे, आपको पता है ग्रुप डेटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मीन निकालने का फार्मूला। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स बार से। और ये बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपान समेशन ऑफ एफ आई। ये फार्मूला होता है मीन निकालने का। तो एक्चुअली में तो हमें एक्स आई और एफ आई तो पता है, पता क्या नहीं है, एक्स आई इंटू एफ आई। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई और एफ आई निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इधर क्या होगा आपका, एक्स आई होगा, क्या होगा इधर, फिर क्या होगा एफ आई होगा, और फिर इधर क्या होगा आपका एक्स आई एफ आई। पहला कितना है 0.5, कितनी बार आया है 0.3, कितनी बार आया है 0.3। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो कितना हो जाएगा 15, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगला कितना है 0.6, अगला कितना है 0.6, कितनी बार आया 8 बार आया। तो कितना हो जाएगा इनका एक्स आई एफ आई, 8 छक 48। क्लियर है बात यहाँ पे। फिर देखो अगला कितनी बार आया है 0.8, कितनी बार आया है 12 बार। तो 12 गुणे 8 करोगे तो 12 × 96, 96। अगला फिर चलते हैं, अगला कितनी बार आया है 0.9, कितनी बार आया है 0.9 बार। तो 9 9 81। क्लियर बात। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद कितना आया है 11 है, कितनी बार आया बेटा आपका 0.6 बार। इसका मतलब 11 का गुणा 6 में करो कितना हो जाएगा 66। उसके बाद कितना आया है, उसके बाद कितना आया 12, कितनी बार आया 0.2 टाइम्स। तो कितना है 12 दूनी 24। अब आपको क्या निकालना है, देखो आपको फार्मूले में चाहिए समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई। और मैंने पहले क्लास में बता रखा है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई का मतलब क्या है कि जो भी एक्स आई एफ आई है, देखो समेशन का मतलब होता है सम, और सम का मतलब क्या होता है जोड़ना। तो एक्स आई एफ आई जितने भी आए सबको क्या करो जोड़ दो। तो एक्स आई एफ आई तो यही आया ना, इसको क्या करोगे जोड़ दोगे। तो जोड़ो कितना हो जाएगा, देखो 8 5 13, 13 6 19, 19 और 1 20, 20 6 26, 26 4 30, 30 की 0 हासिल 3। तो हो जाएगा देखो 4 1 5, 9 5 14, 14 6 20 2 22, 22 6 28, 28 2 30, हासिल कितना बचा था 30। तो 30 और 3 33। समझ में आ रहा बात है, कोई दिक्कत है। ये तुम्हारे पास क्या आ गया समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, क्या आ गया आपका 330। समेशन ऑफ, ये आपका आया समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई बराबर कितना आया 330। क्लियर बात यहाँ पे। अब नीचे क्या चाहिए समेशन ऑफ एफ आई।
FI का समेशन, मतलब जितना भी FI आया सबको क्या करो, जोड़ दो। तो जोड़ो जरा, देखो 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 से 28, 28 2 30 के 0 हासिल 3, यहाँ पे बचा 1, 3 और 1 4, तो कितना आ गया 40। तो ये आ गया आपका समेशन ऑफ FI बराबर 40। क्लियर है बात यहाँ पे। तो अब आपके पास गिवन है क्या क्या, अब लिखेंगे क्या, देन ये लिखने वाले लिखोगे देन x बार बराबर, देन वी नो दैट, क्या लिखोगे, देन वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हिंदी में क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि x बार बराबर समेशन ऑफ xi इंटू FI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो x बार बराबर क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ xi FI कितना आया है 330, कितना आया है 330, और बेटे समेशन ऑफ FI कितना है बेटा 40 आपका। तो यहाँ से काटोगे कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 4, तो 4 से भाग दो तो 4 थे 32, कितना बचा 1 में भाग जाएगा, दशमलव लाओ तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 2 20 हो गया, 4 पचे 20। तो ये आपका क्या आ गया, इस आंकड़े का, इस डेटा का क्या आ गया, मीन आ गया 8.25। क्लियर बात यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। जो भी क्वेश्चन में कहा था कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब जो आपके पास ये डेटा है इसका क्या निकालना था, मीन, और वो मीन हमने यहाँ पे निकाल कर आपको बता दिया। कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे नोट करिए। ये नोट करने के बाद हम लोग चलेंगे अब कहाँ पे, इसी ग्रुप्ड डेटा में एक और डेटा है। ये कैसा डेटा था, ग्रुप्ड डेटा। और ग्रुप्ड डेटा को हम क्या बोलते हैं, इसी ग्रुप्ड डेटा में 2 प्रकार का डेटा बताया था। एक आपका होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, और एक क्या होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। तो ये किस प्रकार का डेटा है आपको पता है, ये किस प्रकार का है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा पढ़ेंगे, जिसमें क्लास इंटरवल होंगे। क्या होंगे, क्लास इंटरवल होंगे, जिसे हम कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। तो हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। याद रखना, जो भी क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस हैं, वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चंस हैं, उनको भी हमें किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा के फॉर्म में ही लाना पड़ेगा। क्योंकि देखो फार्मूला जो होता है x बार निकालने का, वो क्या है, xi इंटू FI, यही तो है ना। मतलब कहीं ना कहीं से हमें क्या चाहिए, xi चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो xi कहाँ से मिलेगा, उसके क्लास इंटरवल से। कहाँ से मिलेगा, क्लास इंटरवल से। और क्लास इंटरवल से हम xi निकालते कैसे हैं, क्लास इंटरवल से हम लोग xi निकालते कैसे हैं, एक अपर लिमिट होती है बेटा और एक, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करके हम क्या निकालते हैं, xi निकालते हैं। और इसे क्या कहते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2, इसे क्या कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्लास मार्क कहते हैं, जिसे हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो याद रखना, जो क्लास मार्क होता है आपका क्या होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्लास मार्क वो ये होता है कि लिखोगे क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला आता है किसका, क्लास मार्क का। और यही क्लास मार्क किसमें हो जाता है, xi में। जो ये वेरिएबल xi है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। ठीक है, समझ में आ रही बातें। ये क्या आपका क्लास मार्क है। अगर कोई चीज क्लास मार्क नहीं दिया है, क्लास इंटरवल दिया है, तो क्लास इंटरवल से हम लोग क्लास मार्क इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। क्लियर बात। हालांकि इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे अभी, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसे नोट करिए फटाफट। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन इसी बेस पर देखते हैं। और कह रहा है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो। ये आपके पास जो डेटा दिया गया है, आपकी बार देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किया है। ये कह रहा है जो हमारे पास डेटा है, जो आंकड़े हैं, इनका मीन दे रखा है, और वो मीन कितना है, 21.5। तो कह रहा है अगर मीन 21.5 हो तो किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, k की। किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल कुछ अलग क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे पहले हम लोग सॉल्व करते आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना। क्लियर बात। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको।
तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जो अभी तक करते आए हैं वही करेंगे। सबसे पहले एक हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे इस तरीके का। ये आपका एक टेबल बनेगा जिसमें क्या होंगे, इधर आपका होगा xi, फिर क्या होगा आपका fi, और फिर आपका होगा xi इंटू fi। चलो, xi में कितना है 5 और fi में कितना है 15। तो देखो xi fi का मतलब क्या है कि इन दोनों का आपस में गुणा किया गया है ना, तो 15 पचे कितना हो जाएगा 75। सॉरी, यहाँ पे fi कितना है 6 है। देखो xi कितना है 5 है, तो fi कितना है 6, तो 5 6 कितना हो जाएगा 30। क्लियर है बात यहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला xi कितना है 15 है और fi कितना है 4, तो 15 चौका xi fi कितना हो जाएगा 15 चौका 60। क्लियर है बात यहाँ पे। अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा xi कितना है 25, fi कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 75। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 75। फिर अगला हम लोग देखते हैं कितना है 35, और ये कितना है fi कितना है k है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 35 इंटू k। क्लियर है बात यहाँ तक। अगला देखते हैं, अगला कितना है 45 है। कितनी बार है इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, तो इसका xi fi कितना हो जाएगा 45 दूना 90। अब इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। क्लियर बात यहाँ पे। अब आपको अगर मीन निकालना है तो क्या चाहिए, आप जानते हो कि x बार बराबर जो होता है वो क्या होता है समेशन ऑफ xi इंटू fi अपॉन समेशन ऑफ fi। इसका मतलब क्या, अब तुम्हें xi और fi का जोड़ चाहिए, समेशन चाहिए, तो पहले इसको जोड़ेंगे। और मैंने आपको बताया था जोड़ने के लिए वही जुड़ता है जो समान बिरादरी का होता है। क्या ये किसी के साथ ऐसे जुड़ जाएगा डायरेक्ट, नहीं, ये तो इसके साथ क्या है के। जब सभी के साथ के होता तो सारे को हम एक साथ जोड़ लेते, लेकिन सभी के साथ के नहीं, तो इसको हम लास्ट में जोड़ेंगे। तो पहले इन सभी को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, देखो 0 0 5 0, कितना आ जाएगा 5। और यहाँ से देखो 6 3 9 9 7 16 16 3 19, और सॉरी 6 3 9 9 7 16 और 16 9 25, कितना आ गया 255, और प्लस में लिख दो क्या 35 के। ये किसके बराबर आ गया, समेशन ऑफ xi fi बराबर आ गया। क्लियर है बात यहाँ पे। अब इसको भी जोड़ लो, तुम्हें फिर नीचे क्या चाहिए समेशन ऑफ fi चाहिए। क्या चाहिए समेशन ऑफ fi। तो जोड़ो 6 4 10 3 13 13 2 15 और प्लस के, ये आ गया किसके बराबर समेशन ऑफ fi बराबर। क्लियर बात यहाँ पे। अब उठाकर यहाँ पुट कर दो। देखो क्वेश्चन में कहा है कि जो आपका ये डेटा दिया गया है इसका मीन मतलब समांतर माध्य कितना है 21.5। इसका मीन दे रखा है, इस आंकड़े का, इस डेटा का मीन दे रखा, तो मीन कितना है 21.5। ये कितना है समेशन ऑफ xi fi कितना आया 255 प्लस 35 के, कितना आया 255 प्लस 35 के, और समेशन ऑफ fi कितना आया 15 प्लस के 15 प्लस के। अब क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका गुणा अब इसमें करेंगे। तो पहले 15 का गुणा इसमें करते तो कितना हो जाएगा 15 पचे, एक स्टेप मैं और बढ़ा दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा देखो 15 प्लस के इंटू 21.5 बराबर हो जाएगा 255 प्लस 35 के बराबर। अब इसका गुणा इसमें करो तो 15 पचे 75, 5 हासिल 7, 15 1 कम 15 और 7 22 के 2 हासिल 2, और 15 दूनी 30 और 2 32, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। प्लस के का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 21.5 के बराबर हो जाएगा बेटा आपका 255 प्लस 35 के। अब के वाला जो टर्म है वो एक तरफ कर लो, बाकी जो नंबर है उसे एक तरफ, तो हो जाएगा 322.5, 255 इधर ले तो हो जाएगा माइनस 255 बराबर 35 के, और इस के को उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस 21.5 इंटू के। क्लियर है बात यहाँ पे। अब इसमें से इसको घटाओ, देखो कितना हो जाएगा 5.5
12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 1, 11 में से 6 गए, सॉरी 11 में से 5 गए 6, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गए 0। तो कितना बचा आपका 67.5। इसमें से इसको घटाओ, देखो मैं यहाँ घटा के दिखा दे रहा हूँ। 35 में से 21.5, तो देखो 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गए 3 और 3 में से 2 गए 1, तो आ गया कितना 13.5 के। क्लियर है बात यहाँ पे। तो के बराबर कितना हो जाएगा 67.5 बटे 13.5, एक एक अंक पे दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा 675 बटे 135। तो कितनी बार जाएगा, काटोगे 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो के बराबर कितना हो जाएगा 5, के का मान कितना हो जाएगा 5। क्लियर है बात यहाँ पे। ये बात समझ में आई कि नहीं इस डेटा का। अगर आप इस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं कि क्या हमारा सही है वैल्यू या नहीं, तो के की जगह क्या रख दो 5, के की जगह क्या रख दो 5, और देख लो क्या समांतर माध्य 21.5 आ रहा है या नहीं, जो इसका मीन है वो 21.5 आ रहा है या नहीं। तो अगर मैं के की जगह 5 रखूँ, देखो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ FI कितना हो जाएगा 15 धन 5, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ रख कर देखो तो कितना हो जाएगा 255 प्लस 35 गुणे 5, कितना हो जाएगा 255 प्लस 5 बचे 25 और 5 से 15 और 2 17, जोड़ दो इन दोनों को, 5 5 10 के 0 हासिल 1 और 7 5 12 और 1 13 और 2 1 3 1 4, कितना आ गया 430। अब हमारे पास के बराबर 5 रखने पर जो समेशन ऑफ FI आया वो कितना आया 20 और समेशन ऑफ XI FI कितना आया 430। मतलब अगर मैं इन दोनों की हेल्प से मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में निकाल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, x बार बराबर क्या हो जाएगा समेशन ऑफ FI इंटू XI बटे समेशन ऑफ FI। के बराबर 5 रखने पर समेशन FI और XI कितना आया 430, तो रख दो यहाँ पे 430 बटे ये कितना आया 20 आया ना, तो बटे रख दो 20, 0 से 0 कैंसिल, बटा कितना आपका 43 बटे 2, भाग दे दो 2 दूना 4, कितना बचा 2 1 कम 2 दशमलव 1 बचा 2 बचे 10, आ गया कि नहीं आपका मीन 21.5। इसका मतलब बेटा हमारा आंसर क्या है सही है। इस तरीके से आप अपने आंसर को भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या अगर आपका आंसर यहाँ गलत आया होता तो ये मीन आपका सही नहीं होता। तो इस तरीके से हम मीन को भी क्या करते हैं, अगर मीन के क्वेश्चन आप लगा रहे हो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप आसानी से उसकी वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हो कि सही है या गलत। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये जो मैंने काम किया है ये केवल और केवल किसके लिए है, आपके अपने आंसर को चेक करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। अगर आपको जस्टिफाई करना हो तो कैसे करोगे। क्लियर बात। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप डेटा की तरफ।